चौक पर हम हैं। आए, अपनी बातों को रखें। घर से आइएगा तो गोरट्टा चौक होते हुए आइएगा। इधर आज हवाई जहाज कार्यक्रम में हमारे सभी बड़े भाई उपस्थित हैं। मैं सबको अपने धन्यवाद घोषित है, वो नहीं बच सकते हैं। इसलिए भागलपुर में हवाई जहाज चलना बहुत जरूरत है। हम स्मार्ट सिटी तब चलेंगे जब हमारे भागलपुर में हवाई अड्डा का जो निर्माण होगा, हवाई जहाज निर्माण होगा, तब हम समझेंगे कि हमारा भागलपुर एक स्मार्ट सिटी के अंदर में है। आज सिर्फ स्मार्ट सिटी ये सर्विस कंपोज और ये गंगा जो संग्रहित किया जा रहा है, मात्र ये स्मार्ट सिटी के अंदर में नहीं है, पूरे शहर भागलपुर में स्मार्ट सिटी की जरूरत है। ना ये हवाई जहाज़ की मांगों को लेकर के ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का जो आप लोग ये धरना दिए हैं अभी गोरट्टा चौक पे, तो इसके बारे में क्या विश्लेषण है पूरा बताएं चैनल के माध्यम से। बारे में कहना क्या है, बस इतना ही कहना है कि भागलपुर की आवाम, भागलपुर का आम नागरिक आज सुविधाओं से वंचित है, आज वो सुविधाओं से त्रस्त है। आज उसके पास ट्रेन में कोई वंदे भारत तेजस जैसी बुलेट ट्रेन नहीं है, लेकिन हम लोग को ट्रेन के बगैर भी यहाँ जीना पड़ता है। दिल्ली यदि किसी पेशेंट को ले जाना होगा तो नहीं जा सकते, इसलिए हम लोगों ने ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की मांग की बातें की। और बिहार में भागलपुर 33 दिनों का आंदोलन हवाई जहाज सेवा संघर्ष समिति का संजय हरि, मनोज हरि, कई लोगों ने किया, पार्षद महोदय ने किया, विनोद ने किया, पप्पू जायसवाल ने किया, बहुत लोगों ने किया। लेकिन बैड लक कि 33 दिनों के आंदोलन के बाद बिहार में भागलपुर ठगा सा रह गया। और आज हवाई जहाज सेवा संघर्ष समिति का ये जो विस्तार हुआ है, जनसंपर्क अभियान का परिणाम है। यहाँ गोरट्टा चौक पर चरलाई जो अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाता है, वहाँ के जो लोग हैं, जिसमें संजय हरि, मनोज हरि, हमारे बगलगीर चंदन शाह, ये सारे लोगों ने मिलकर गोरट्टा चौक पर 4 बजे शाम से अभी 6:30 बज रहा है, संध्या तक इन लोगों ने 2 घंटे का उपवास किया है और अपनी बातें कि भागलपुर में एयरपोर्ट, ग्रीन एयरपोर्ट की अविलंब मांग की है। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि अभी तुरंत हमको बुलाया गया, तो हम यहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि इनके बैनर लगे हुए हैं, इनके लोग हैं, और यहाँ के लोगों का ये डिमांड है कि भागलपुर में ग्रीन एयरपोर्ट हो और भागलपुर से हवाई सेवा की सुविधा मिले। आज से कुछ दिन पहले आप लोग ने 1.5 महीना 2 महीना का अनशन किया था घंटाघर चौक पे, उसके बाद भी आश्वासन मिला था, लेकिन उसके बाद भी आश्वासन मिलने के बाद क्या हुआ? सबसे बड़ी बात है कि वी आर नॉट पॉलिटिकल वर्कर्स, हम लोग समाज के समाज सेवी लोग हैं, गैर राजनीतिक लोग हैं। हम लोग को कोई भी ठग सकता है। जब भागलपुर के आवाम को लोग ठग लेता है तो हम लोग को ठग लिया तो जुल्म क्या? हमने 33 दिनों का आंदोलन किया, आंदोलन के परिणाम दिखते हैं। भारत सरकार के जो उड्डयन मंत्री हैं भाई ज्योतिराज सिंधिया जी वहाँ तक पहुँचे, उन्होंने एश्योर किया कि हाँ आप लोगों के यहाँ से हवाई जहाज उड़ान होगा। आप लेकिन बगल में देवघर, पूर्णिया, ये सब जगह पे हवाई जहाज़ की उड़ान भरना चालू हो चुकी है, लेकिन भागलपुर इतना बड़ा ज़िला और यहाँ पे हवाई जहाज़ की उड़ान नहीं हो रही है। इसके बारे में थोड़ा सा विश्लेषण के रूप में चैनल के माध्यम से बताएं। क्या है कि आपने जिस देवघर की बात की है वो झारखंड राज्य अलग है, झारखंड से इस बात का कोई ताल्लुकात नहीं है। बिहार में एक दरभंगा एयरपोर्ट को छोड़कर दूसरा कोई एयरपोर्ट अपने को तो नहीं दिख रहा है। सवाल है कि हम भागलपुर कमिश्नरी टाउन में हैं, हमको बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे यहाँ से आकाशवाणी, तो ऐसी स्थिति में आप ही खुद विचार कर लीजिए कि हमारे आंदोलन से हम जनप्रतिनिधियों को जगाना चाहते हैं, उनसे अनुरोध कर रहे हैं अभी कि आप हमारे हवाई जहाज के मुद्दे को पार्लियामेंट में जोरदार शब्दों में खड़ा करें। और अन्य जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं उनसे भी करबद्ध प्रार्थना है कि भागलपुर को ये सुविधा दिलाएं। परिचय आपका? कमल जायसवाल,
हवाई जहाज सेवा संघर्ष समिति भागलपुर का संयोजक। बताइए, ये गोरट्टा चौक पे जो आप लोग धरना दिए हैं हवाई जहाज को लेकर के, तो इसके बारे में क्या कहना है आपका? गोरट्टा चौक पे जो धरना हवाई जहाज के लिए जो दिए हैं, हमको लगता है कि यह कई वर्षों से ये जो है धरना का कार्यक्रम होते रहा है। यहाँ तक अभी हमारे कमल जायसवाल भाई सब, इनके टीम सब जो है अभी 33 दिन तक लगातार उन्होंने जो है धरना का कार्यक्रम किया, लेकिन आज तक भी जो इस बातों का जो है पार्लियामेंट में आवाज़ सही तक नहीं पहुंच रहा है। यदि पहुंच भी रहा है, इसका कहीं कोई समाधान भागलपुर में नहीं किया जा रहा है। जो भागलपुर में जरूरी था वो आज देवघर में तो पूर्णिया में ये सब जगह हो चुका, लेकिन भागलपुर स्मार्ट सिटी रहते हुए भी भागलपुर में जो है हवाई जहाज नहीं उड़ पाया है। ये हम लोगों को सबसे बहुत बड़ा दुख की बात है। आपका परिचय? मनोज कुमार हरी। बताया जाए हवाई जहाज का, ये आप वार्ड पार्षद भी हैं और इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? इसके बारे में यही कि देखिए, हमारे शहर में सबसे ज़रूरी चीज़ है, पहले अभी जो समस्या जो है स्मार्ट सिटी, पहले सिटी था, अभी अब स्मार्ट सिटी हो गया। उसके बाद भी हमारे यहाँ एयरपोर्ट की सुविधा नहीं है। हमारे लोग को कहीं भी जाना पड़ता है, अगर दिल्ली जाना है तो पटना से एयरपोर्ट पकड़ना पड़ेगा, कलकत्ता से एयरपोर्ट, इधर भी जाने के लिए हमारे पास नहीं सुविधा है। भागलपुर से इर्द गिर्द कहीं पे सुविधा नहीं है भागलपुर से। इस चीज़ का बहुत कमी है। ये हम सरकार से अपने अनुरोध करते हैं, गुजारिश करते हैं कि इस चीज़ का सुविधा निकाला जाए। परिचय? मोहम्मद बदरुद्दीन, वार्ड नंबर 40 पार्षद। बताया जाए, ये आज जो गोरट्टा चौक पे जो अनशन जो किए हैं हवाई जहाज़ को लेकर के कि भागलपुर से हवाई जहाज़ उड़ना चाहिए, तो इसके बारे में थोड़ा सा विश्लेषण के रूप में बताएं कि चैनल के माध्यम से। गोरट्टा चौक पर आज प्रदर्शन, अगर मैं कहूँ, अगर संसद में आवाज़ सुनी पड़ जाती है तो रोड पर लोग को उतरना पड़ता है। आज भागलपुर जो पूर्वी बिहार का बहुत बड़ा हब है, शिक्षा का हब है, सिल्क सिटी का है, कटरनीपुरा का है, आम का है, लेकिन सुविधा नदारद है। यहाँ बनना चाहिए कि भागलपुर में 5 जिला था, पूर्णिया भागलपुर था, लेकिन सब जगह उड़ गया। लेकिन मुख्य रूप से उड़ना चाहिए। यहाँ के नेताओं ने ठगा इन लोगों को, चुनाव आता है, झांसा देता है, मुझे संसद भेजो, मैं तुम्हारा समस्या को प्लेन उड़ा दूँगा। लेकिन इस बार जनता दृढ़ संकल्प है कि झांसा में नहीं पड़ेगा, सरकार को उखाड़ फेंकेगा। इसलिए हमको बराबर लगा, शाहनवाज हुसैन आया, उड़ा देंगे, चौबे जी उड़ाया, किसी को नहीं। और यहाँ तक प्रधानमंत्री कहे हवाई अड्डा पर मीटिंग में कि भाई सरकार बनेगी, अरे तुम चप्पल, हवाई चप्पल पर चलते हो, हम प्लेन पर उड़ा के दिखा देंगे। प्लेन पर क्या उड़ा देगा, प्लेन में भेज दिया जाता है। यहाँ इतना जरूरी है वो बेंगलोर चला जाए, दिल्ली चला जाए, और पटना 2 घंटा बजाते हैं, पटना से भागलपुर 7 घंटा लगता है, उतनी परेशानी होती है। और अच्छे डॉक्टर विद्वान लोग यहाँ आना नहीं चाहते हैं, सुविधा नहीं है, पूछता क्या प्लेन चलता है नहीं, पटना उतरना होगा, पटना जाना होगा। इन परेशानी को देख करके लोग भाग जाते हैं। व्यापारिक वर्ग भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे है भागलपुर से, लेकिन इसका कोई भी निराकरण नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। लोग कह रहा है नेता के झांसे में, देखिए साहब, उड्डयन मंत्री बने शाहनवाज हुसैन, नहीं हुआ। अभी हमारे मंत्री जी चौबे जी ने सब मंत्री MP अपने अपने विकास में लगे हैं। जनता की विकास से तो कोई लेना देना नहीं है, कोई कस्टमर है, कोई अब किसी को बना रहे दिल्ली जाना, कैसे जाएंगे रुको। तो भाई इस बार जनता दृढ़ संकल्प है। जिस तरह से तुमने ठगे हो 2 चुनाव में, अब जब ठगने वाले नहीं है, हम उखाड़ फेंकेंगे। नहीं तो पहले चालू करो, मेरी समस्या को सुनो, भागलपुर को उपराजधानी बनाओ। ये क्यों DRM ऑफिस सेंट्रल की चीज़ें क्यों नहीं बन रहा, उद्घाटन हुआ था, अब रेल लाइन बन रही है, मुंगेर बन गया रेल प्लस पर। यहाँ जो बन रहा है साहब, अगर इस पर रेल बना देगा खर्चा कम पड़ेगा। इसलिए महादेवपुर घाट से बीपुर तक हमारा जमीन एक्वायर्ड है, उस पर रेल पटरी था, यहाँ से जोड़ देगा तो 10 रुपया में भागलपुर से लोग नौगछिया चला जाएगा, बीपुर चला जाएगा, 50 रुपया लगता है। लेकिन यहाँ के नेताओं को कोई गरज नहीं है, अपना विकास हो, उसके लिए उसका फैक्ट्री लग जाए, उसका बाल बच्चा डेवलप कर जाए, उनका संपत्ति बढ़ जाए, वहाँ ED-CD ने। अरे आम जनता पर तो ध्यान दो। आज तुम संसद कैसे पहुँचे हो, इनकी ताकत पर पहुँचे हो और इनको नजरअंदाज कर रहे हो। आने दो 24 का चुनाव, सरकार उखड़ जाएगी। परिचय आपका? मेरा इंजीनियर DP मोदी। बोला जाए, ये हवाई जहाज़ को लेकर के जो आप यहाँ गोरट्टा चौक पे आज अनशन की शुरुआत किए हैं,
तो अभी तक तो घंटाघर में हो रहा था, लेकिन आज से गोरट्टा चौक भागलपुर में हो रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मैं संजय हरी ये प्रतिज्ञा करता हूँ आज धरना दिए है, धरना सब दिन चलता रहेगा गोरट्टा चौक पर जब तक हम लोग ग्रीन एयरपोर्ट ले ले भागलपुर के लिए। पूरा जरलाई समाज, पूरा भागलपुर के जितने नगरवासी हैं हम लोग आज संघ किए हैं और ये धरना 5 तारीख है ना, 5 तारीख से धरना एकदम चालू रहेगा सब दिन के, जब तक हम लोग ग्रीन भागलपुर हवाई अड्डा नहीं ले लें। परिचय? संजय कुमार हरी। बताइए, ये हवाई जहाज़ का जो आज अनशन शुरुआत हुआ है, अभी तक घंटाघर भागलपुर में हो रहा था, लेकिन आज से गोरट्टा चौक पे है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आज ये पहली बार नहीं है कि गोरट्टा चौक पे है, इससे पहले भी हम लोगों ने घंटाघर के जगह चंपानगर में किए थे, नाथनगर में किए थे। इस तरह से हम लोग हर वार्ड में, हर क्षेत्र में जाकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं और जनता को जागरूक कर रहे हैं कि भागलपुर के लिए हवाई सेवा कितनी ज़रूरी है। आज हमारे लोगों के पास धन संपत्ति रहते हुए अगर कोई हमारे घर में बीमार पड़ जाता है, चाहे बच्चा हो, माताएं हो, बहनें हो, तो हम अगर अच्छी सुविधा के लिए दूसरे जगह जाना चाहते हैं तो हमारे पास हर चीज़ रहता है, लेकिन पर्याप्त समय के कारण, समय नहीं रहने के कारण हमारी माताएं बहनें दम तोड़ देती है रास्ते में। ये बहुत बड़ी दुख की बात है। जबकि भागलपुर स्मार्ट सिटी है, जबकि भागलपुर स्मार्ट सिटी है और आज ही नहीं सदियों से यह सिल्क सिटी के रूप में रहा है, लोगों की राजधानी के रूप में भी रहा है। अंग प्रदेश के जिस समय पाटलिपुत्र मगध साम्राज्य था उस समय हमारी राजधानी भी रही है। उसके बावजूद भी यहाँ के नेताओं, शासन प्रशासन इतने सुस्त हैं कि उनको आम जनता से कोई मतलब नहीं है। हम माननीय प्रधानमंत्री को यहाँ से कहना चाह रहे हैं, आप कहाँ गए थे जिस समय आप कहे थे चप्पल पहनने वाला भी आदमी भी चप्पल पहनने वाला आदमी हवाई जहाज़ में सफ़र करेगा। अभी क्या हुआ, जो कि हम लोगों को हर जगह जाके धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ये बड़े दुख की बात है। प्रधानमंत्री जी, हम लोगों को हवाई सेवा दीजिए, हम लोगों की हवाई सेवा की बहुत ज़रूरत है। परिचय आपका? जी, मैं छोटे लाल कुमार, पूर्व डिप्टी मेयर प्रत्याशी। भागलपुर क्या मांगे? भागलपुर क्या मांगे? भागलपुर क्या मांगे? हम लोग आज से संघर्ष गोरट्टा चौक दुर्गा स्थान के पास चालू हुआ। अरे हमारे समाज की ओर से जरवाही समाज, मानव समाज, काजी से समाज, जितने चारों पक्षीय समाज है, हम लोग डेली 4 बजे से 7 बजे तक धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर मेरा बात नहीं मानो तो गोरट्टा चौक को चौक करेंगे इसके लिए, एयरपोर्ट मांग के लिए। समझे? आज तो हमारी बात पर हमारा प्रधानमंत्री बोले थे कि जो हवाई चप्पल पहन रहा है वो उसे हवाई जहाज पर नहीं होगा, लेकिन आज तक हवाई जहाज पर हम लोग नहीं चल पाए हैं, क्योंकि यहाँ पर लेकिन यही तो सवाल है कि ये फूल गंगा पर 4 लेन कब बनेगा। सवाल मेरा ये, सवाल हम लोगों का ये, गंगा के ऊपर सवाल